गांव की पगडंडियों पर उड़ती धूल और खेतों की हरियाली के बीच बसी थी मीरा की दुनिया। मीरा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जिसके सपने उसकी आंखों में चमकते थे। उसके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मान मर्यादा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी साल शहर के एक बड़े उद्योगपति का बेटा आर्यन अपने पुश्तैनी फार्म हाउस पर छुट्टियां बिताने आया। आर्यन की चमक धमक और मीरा की सादगी जब टकराई तो प्यार का अंकुर फूट पड़ा। आर्यन के लिए यह शायद एक आकर्षण था, लेकिन मीरा के लिए वो उसका सर्वस्व बन गया और प्यार गहरा हो गया। प्यार की उन गहराइयों में एक दिन मीरा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। जब उसने ये बात आर्यन को बताई तो आर्यन के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने का साहस उसमें नहीं था। मीरा, मुझे अभी शहर जाना होगा, डैड का बिजनेस संभालना है, मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर आर्यन रातों रात शहर चला गया। दिन बीतते गए, हफ्तों महीनों में बदल गए, लेकिन आर्यन का कोई संदेश नहीं आया। मीरा का शरीर बदलने लगा और जल्द ही घर वालों को सब पता चल गया। जब मीरा के पिता और भाइयों को सच्चाई पता चली तो जैसे घर पर पहाड़ टूट पड़ा। हमारी नाक कटवा दी तूने, उसके भाइयों ने उसे बेरहमी से पीटा। जिस पिता ने कभी उसे फूलों की तरह पाला था, आज उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। घर वालों का एक ही फैसला था, अबॉर्शन करा लो, ये बच्चा कलंक है, इसे मिटाना ही होगा, उसकी माँ ने रोते हुए कहा। लेकिन मीरा अडिग थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, यह सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, मेरी जान है, मैं इसे नहीं मारूंगी। उसने समाज की गालियां सही, अपनों की मार झेली, लेकिन अपनी ममता का गला नहीं घोटा। अंततः उसे घर से निकाल दिया गया। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने पेट में पल रहा नन्हे से बच्चे का पालन पोषण करने लगी। दिन बीतते गए और एक दिन मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। समय का चक्र घूमा, 5 साल बीत चुके थे। मीरा अब एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जिसका संसार उसका बेटा नन्हा था। तभी एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा वही आर्यन, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो पुराना घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। शहर जाकर आर्यन को एहसास हुआ था कि उसने क्या खोया है। आर्यन जब मीरा के पुराने घर गया तो पता चला कि उसे घर से निकाल दिया गया है। ये सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, मीरा कहाँ है? तभी एक पड़ोसी ने बताया, वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहती है। आर्यन जब मीरा की झोपड़ी के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा अपने बेटे को पढ़ा रही है। आर्यन को देखते ही मीरा के जख्म ताजा हो गए। उसने गुस्से में कहा, क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मीरा मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को शहर ले जाने आया। उसने नन्हे को अंदर भेजा और आर्यन की आंखों में देखकर बोली, आर्यन, 5 साल पहले जब मुझे मारा जा रहा था, गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने मीरा को समझाया और दोनों को मिलाने की कोशिश की। आखिरकार आर्यन ने मीरा को गले से लगा लिया। आर्यन अपने बेटे और मीरा के साथ शहर चला गया।